नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर जो कई समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बड़ी खबर को देखने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बड़े निर्देश को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री रविवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए अधिक से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। इन केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लखनऊ व कानपुर नगर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि हाईकोर्ट 3 दिन फिर बंद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ खंडपीठ 17 से 19 अगस्त 2020 तक बंद रहेगी। इस दौरान मुकदमों की मैनुअल फाइलिंग भी नहीं होगी। 3 दिन केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। प्रधान पीठ इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश व लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। अगली खबर है कि प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन कम हुई। आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन कम कर दी गई हैं। अब स्कूल छुट्टियों के बाद 1 जुलाई के बजाय 16 जून को ही खुल जाएंगे। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जाड़े की छुट्टियां रहेंगी। अभी तक जाड़े में छुट्टियां शैक्षिक कैलेंडर का हिस्सा नहीं थीं। वहीं स्कूलों में पढ़ाई का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है और इंटरवल का समय भी तय कर दिया गया है। इसके बारे में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, जिला शिक्षा परियोजना समिति व सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दरमियान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल चलेंगे। सुबह 8 बजे प्रार्थना सभा होगी और फिर योगा अभ्यास करवाया जाएगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे से होगी और फिर योगाभ्यास होगा। हर पीरियड 40 मिनट का होगा। तो पूरी जानकारी इसमें मेरे द्वारा आपको दे दी गई है। जो कैलेंडर जारी होने वाला है और जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, जिला अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, उसके अनुसार खबर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीईओ परीक्षा में साल भर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। रसूलाबाद स्थित केंद्र में पकड़ा गया साल भर, बाहर मिला मूल अभ्यर्थी, क्या हुआ बरामद। 2 फर्जी वोटर आईडी, 13 फोटो, 1 मिक्सिंग किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल व 37,710 रुपये नगद। जिला न्यायालय में बाबू का एक आरोपी। यहाँ पर लिखा हुआ है एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि धांधली में गिरफ्तार मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र जिला न्यायालय में बाबू के पद पर तैनात है। परीक्षा में बैठने के लिए सुधीर को 50,000 रुपये देने की बात तय हुई थी, जिसमें 3,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित की गई खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में साल भर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसटीएफ ने रसूलाबाद स्थित केंद्र में मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए साल भर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर बाहर मौजूद अभ्यर्थी को भी दर्द दबोचा। दोनों से नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुए। तो ये हाल है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 की। अगली खबर है कि 5 जिलों के डीएम सहित 13 आईएएस और 11 पीसीएस बदले। आगे लिखा हुआ है इन वरिष्ठ पीसीएस अफसरों का भी तबादला। पूरी जानकारी नीचे दी गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है अमित पाल सोनभद्र के नए सीडीओ। प्रदेश सरकार ने शनिवार आधी रात के बाद रविवार शाम 5 बजे तक डीएम और लखनऊ के नगर आयुक्त सहित 13 आईएएस व 11 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। श्रावस्ती, रायबरेली व कानपुर देहात के जिलाधिकारियों को हटा दिया गया है। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है। पूरा डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है साल भर गिरोह के सरगना, कोचिंग संचालक की तलाश। छोटा बघाड़ा में चलाता है कोचिंग, लेता था ठेका। पकड़े गए साल भर गिरोह के सदस्य। यहाँ पर फोटो भी दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में पकड़े गए साल भर गिरोह का सरगना आशुतोष नाथ है। पकड़े गए साल भर सुधीर पटेल ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। बताया कि आशुतोष नाथ के जरिए ही वह धीरेन्द्र से मिला और फिर उसे परीक्षा में बैठने के एवज में 50,000 रुपये देने का वादा किया। साल भर सुधीर और अभ्यर्थी धीरेन्द्र से पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में सुधीर ने बताया कि वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए वह छोटा बघाड़ा स्थित जय अम्बे स्टडी सेंटर में जाता था। बाद में पता चला कि कोचिंग संचालक आशुतोष नाथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साल भर बैठाकर पास कराने का ठेका लेता था। उसने ही उसे धीरेन्द्र की जगह परीक्षा में बैठाया
था और 50,000 रुपये देने का वादा किया था। 3,000 एडवांस के रूप में दिलाए थे, जैसा कि मेरे द्वारा भी पहले ही आपको बताया गया है। ये खबर है कि 1992 के बाद पहली बार दोनों कक्ष में एक ही सदन, लोकसभा राज्यसभा के सत्र की व्यवस्था में बदलाव। आगे लिखा हुआ है कि भारतीय संसद के इतिहास में 1992 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि मानसून सत्र में कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा जुड़ जाएंगे। दोनों सदनों के सदस्य राज्यसभा चैम्बर, गैलरी और लोकसभा चैम्बर में बैठेंगे। कार्यवाही में दोनों सदनों की अलग अलग गैलरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान कई अलग अलग जगहों में बैठे सांसद और मंत्री बड़े बड़े टीवी स्क्रीन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। पहले 4 घंटे लोकसभा, फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद राज्यसभा की 4 घंटे की कार्रवाई शुरू होगी। तो पहली बार 1992 के बाद ऐसा बदलाव किया जा रहा है। अगली खबर है कि परिषदीय स्कूलों में भी अब जाड़े की छुट्टी, जैसा कि मेरे द्वारा अभी पहले ही बताया गया है। अगली खबर है कि डीयू शिक्षकों ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को बताया, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, डीयू कुलपति का घेराव करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि दिल्ली शिक्षक और कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलने के मामले के समाधान के लिए अब डीयू शिक्षकों ने राजनीतिक दलों से मदद मांगी है। डीयू के शिक्षक संगठन एकेडमी फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट ने रविवार को दिल्ली के प्रमुख राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर समाधान निकालने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, उप मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या होता है। फिलहाल मुख्यमंत्री से उपाध्यक्ष जी मिल चुके हैं, आलोक पांडे। अब वहां से कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है, विचार विमर्श करने के लिए कहा गया है। आगे कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी, मैं आपको जरूर दूंगा। अगली खबर है कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र कल से डाउनलोड कर सकेंगे। बीएचयू प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त से होने वाली परीक्षा की तैयारी तेज। आगे लिखा हुआ कि बीएचयू में दाखिले के लिए 24 अगस्त 2020 से होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड करने की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थी मंगलवार से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर में होने वाले दाखिले के लिए इस बार देश के विभिन्न जगहों से 5.25 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। अगली खबर है कि अदालतों में 31 अगस्त तक कामकाज स्थगित। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए दिल्ली की सभी अदालतों में कामकाज 31 अगस्त 2020 तक स्थगित कर दिया है। इससे पहले 14 अगस्त तक कामकाज स्थगित था, मगर कोरोना की स्थिति और नियंत्रण दर्ज हुआ है, तो अदालतों में 1 सितंबर से व्यक्तिगत सुनवाई शुरू की जा सकती है। तो यह है खबर दिल्ली हाई कोर्ट की। अगली खबर है कि 44.18% अभ्यर्थियों ने दी खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा। प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर कराई गई परीक्षा। प्रयागराज में 52.71% रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति। पेपर से कोरोना गायब, पुराने प्रश्नों पर चकराए अभ्यर्थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पेपर से कोरोना इसलिए गायब हुआ क्योंकि जो पेपर था पुराना था, पेपर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था। जो 22 मार्च 2020 की परीक्षा के लिए पेपर छपा था वही पेपर था। आप लोगों के मन में सवाल था कि पेपर में परिवर्तन होगा या नहीं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, और पहले भी मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि पेपर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था। अगली खबर कि आज निदेशालय आएगी संदिग्ध शिक्षकों की रिपोर्ट। आगे लिखा हुआ है कि राज्य विश्वविद्यालय व आशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत जिन 27 शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हैं, उनकी रिपोर्ट सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंच जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी मामले की पड़ताल करके अपनी अंतिम रिपोर्ट निदेशालय को भेजेंगे। इसमें जिनके दस्तावेज गड़बड़ मिलेंगे, निदेशालय उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करके रिपोर्ट शासन को भेजेगा। अगली खबर है कि सीमांत क्षेत्रों में 1 लाख एनसीसी कैडेट भर्ती होंगे। आगे लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणा के एक दिन बाद रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 173 सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में 1 लाख छात्राओं को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इनमें 1/3 छात्राएं होंगी। अगली खबर है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख पार, 2449 की गई जान। 2 दिन में सामने आए 9268 कोरोना पॉजिटिव। अब तक 1 लाख से अधिक डिस्चार्ज। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद फर्जीवाड़े करने वालों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। एक महिला अभ्यर्थी ने तो अपने फेल अंक पत्र में हेरफेर कर खुद को पास बना लिया और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान जब उक्त अभ्यर्थी की मूल ओएमआर सीट प्रस्तुत की गई तो पता चला कि वह
वास्तव में फेल है। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त हुई है। इस सप्ताह स्टेनो का परिणाम जारी हो सकता है, इसकी पूर्ण संभावना है। 3 परिणाम लगे हुए हैं, केंद्र सुपरवाइजर, युवा कल्याण और स्टेनो। ज़्यादा संभावना स्टेनो के परिणाम की है। अगली खबर बिहार की है। बिहार में नए चिकित्सकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। बहाली से संबंधित नियमावली तैयार हो गई है। इस नियमावली को जल्द मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। अगली कैबिनेट में उसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद नई बहाली की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि 615 पदों पर भर्ती आने वाली है, जो जानकारी मिल रही है। आगे कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।